कुछ ही सवाल ये बड़ा हो जाता है कि कट्टर ईमानदार वर्सेस जमकर भ्रष्टाचार, ये वाली जो सियासत है, इसका चुनावी नफा नुकसान किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, अब कुछ शब्दों का कोई बहुत अर्थ नहीं रह गया। मुझे लगता है कि आम आदमी ये समझता है कि कट्टर ईमानदार, बेईमान और कट्टर कौन क्या है। दूसरा ये भी है, इस तरीके के प्रदर्शन अब बहुत सार्वजनिक हो गए हैं और इसका जब तक कि कोई बड़ा असर तब तक नहीं होगा जब तक कोई उसके लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा, और आज तय है कि लॉजिकल एंड नहीं होगा। इसलिए इसको भी लोग एक सिर्फ खेल की तरीके से, तमाशे की तरीके से लेंगे, उससे ज़्यादा असर होता नहीं। दूसरी बड़ी बात एक चीज़ और भी है, ईडी की कार्रवाई आखिर कितने दिन तक है? क्या संजय सिंह, मान लीजिए अगर किया भी होगा उन्होंने, तो क्या संजय सिंह इतने बच्चे हैं कि अपने पास में पूरा अपने घर में सब तिजोरी में लगा कर रखेंगे? ये कोई भी अपराधी अगर होता है तो वो तत्कालिक तो समझ में आता है कि इसको कुछ मिल जाएगा, बाद के उसमें जो भी होता है उसके पास में छापा होता है, क्या उसमें कुछ कभी नज़र आता है? ये बात सही है कि अब अगर कागज़ हैं, चीज़ें हैं, ईडी के पास छापे की तैयारी, मतलब ईडी के पास का सबूत है, उनको सामने आना चाहिए और फिर उसी हिसाब से कार्रवाई करके सामने दिखाना चाहिए कि हाँ ये सच्चाई है। ठीक है जी, इतना लंबा खिंच रहा है, तब आज छापा अगर आपने डाला है तो वाकई बात सही है। आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए, एक तो पहली बात अभी ईडी को साबित करना पड़ेगा, अगर कुछ होगा भी तो वो वहाँ थोड़ी रखा होगा अभी लंबे समय से। तो कुल मिलाकर के ये राजनीतिक इस पर शोर शराबा होगा, बीजेपी प्रदर्शन करेगी, आम आदमी पार्टी से जवाब देगी, इंडिया गठबंधन के लोग आएंगे, तो राजनीति इन मुद्दे पर ज़्यादा होगी मुझे लगता है। छोटी बातें कहूँगा, आप नीचे लिख रहे हैं कथित शराब घोटाला, 1 साल से करीब जांच चल रही है, 8 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन अभी तक एबीपी चैनल की निगाह में भी इस घोटाला है ये तय नहीं हो पाया है। उसके आगे लिखा हुआ है कथित सो कॉल्ड स्कैंडल। अच्छा, एक तो पहली बात। दूसरी बात, ईडी की कार्रवाई हो रही है, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है, किसी की भी कार्रवाई हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी को उसके समर्थन में प्रदर्शन क्यों करना चाहिए? वो तो कानून है भाई, कहावत ये है कानून अपना काम करेगा, तो कानून को अपना काम करने दीजिए। आप कानून के ऊपर, कानूनी एजेंसियों के ऊपर राजनीतिक दबाव क्यों पैदा कर रहे हैं प्रदर्शन करके? ये कार्रवाई राजनीतिक दबाव के लिए तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, ये मांग हो रही है। नहीं, ये हमेशा ही होता है। हर बार जैसे ही वहां पर कार्रवाई शुरू होती है, कभी ये मांग होती है, कभी वो मांग होती है, तुरंत इधर प्रदर्शन भी शुरू हो जाता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये एक पैटर्न है। तो राम जी जल्दी से दोनों दलों का एक चलता है और सबके पास एक फोर्स तैयार होती है और तत्कालिक काम होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा। देखिए, मैं एक काम, आज से नहीं हमेशा से होता रहा है कि रियलिटी में क्या है नहीं है, पब्लिक परसेप्शन और मीडिया ट्रायल। देखिए, ये मीडिया ट्रायल होता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उस समय मैं वहीं पर नवभारत टाइम्स में सब एडिटर हुआ करता था। उनके खिलाफ एक ऐसा मामला किया कि इंदिरा जी को अंततः उनसे इस्तीफा मांग लेना पड़ा और वो हट गए। सीमेंट घोटाला नहीं था, वो इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान एक ट्रस्ट था, और इतने साल मुकदमा चलने के बाद वो बाइज्जत बरी हुई है, लेकिन फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यही हाल 2023 में आप लोगों को लेकर आना चाहूंगी और अभय दुबे सरकार में रुक करना चाहती हूँ इस सवाल के साथ कि अभी तक ईडी का ये एक्शन कथित शराब घोटाले में, जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े बड़े नेता जद में आ रहे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता था साहब ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अब स्थिति बदली है, अब इंडिया गठबंधन में शामिल है आम आदमी पार्टी भी। ऐसे में ये पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, क्या आपको लगता है कि वर्सेस बीजेपी, और ये मामला सियासी तौर पर और बढ़ेगा भी? देखिए, ये तो मसला जब तक लोकसभा चुनाव नहीं आ जाएगा और जिस तरफ भी लोकसभा चुनाव का फैसला हो तब तक ये इसी तरीके से चलता रहेगा। जैसे कभी विनोद जी ने कहा था, ये नरेंद्र मोदी की रणनीति है कि विपक्ष के सभी नेताओं को, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो कर्नाटक के हों, कहीं के भी हों, सबको भ्रष्ट साबित करना। अब राहुल गांधी का नाम आता है, भाजपा प्रवक्ता फौरन कहते हैं जमानत पर छूटे हुए, तो वो यहीं से शुरू करते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पे छूटे हुए, वो यही तुम सबको वो भ्रष्ट दिखाना चाहते हैं। नहीं, रामकृपाल जी, भ्रष्ट साबित करना या फिर जो सच है वो देश के सामने लाना। भाई एजेंसी अपना काम कर रही है। जैसा मैंने यही कहा कि देखिए, ये आज की बात नहीं है, सन 80 से मैं देख रहा हूँ, हमेशा ये होता है कि आप मीडिया ट्रायल होता है और जनता के सामने जो छवि बनती है, परसेप्शन होता है, कोई उसका गेन करता है, कोई उसको नुकसान होता है। जैसे अमित शाह को भी कहा जाता है, आप देखिए जब भी कहते हैं तड़ी पार, पता नहीं क्या क्या, मोदी जी को भी कहा जाता है,
तो ये जो है, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, फैसला अदालत करती है और मैं इस बात को मानता हूं, एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। जी जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।